हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बैठी हूँ। तो मैं अपने ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है ना वो कर रही हूँ शाम के 6 बजे से। आज पूरा दिन ना भागते भागते हो गया है। पूरा दिन आज भागते भागते हो गया मेरा। सुबह उठी, सुबह उठ के आज शौर्य के स्कूल में होमवर्क सबमिट करवाना था। 15 दिन की छुट्टियां पड़ी हुई थी तो वो सारा होमवर्क सबमिट करवा के आई। होमवर्क स्कूल गई थी, स्कूल से आई, फिर उसके बाद देखा तो राशन बट रहा था तो राशन लेने के लिए गई। फिर राशन लेने के लिए आई तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास ना काफ़ी टाइम से ना स्पॉन्सर्स वीडियोस आ रखी थी जो कि मैं नहीं कर पा रही थी, पापा की वजह से नहीं कर पा रही थी। और वैसे तो जो मैंने बाद में मुझे स्पॉन्सर मिले थे वो मैंने मना ही कर दिए थे। आप लोगों को पीछे से बैक से आवाज़ आ रही होगी, सो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। तो उस टाइम पे मुझे जो स्पॉन्सर मिले थे, जो कोलैबोरेशन होते हैं मिले थे, वो मैंने मना कर दिए थे। लेकिन जो पहले के मिले हुए थे, जिनके प्रोडक्ट मुझे आ गए थे, तो वो तो मुझे करने ही थे। तो काफ़ी टाइम हो गया था, 1 मंथ से ऊपर हो गया था, 1 मंथ हो ही गया है। तो कोई कितना वेट करेगा। तो आज मैं उन्हीं सारे कामों को ख़त्म कर रही थी। तो कुछ काम मैंने कर दिए हैं, कुछ मेरे रह रहे हैं, एक दो और रह रहे हैं। वैसे तो इस बीच मेरे को जो काम मिले थे वो मैंने सारे मना ही कर दिए थे, लेकिन कुछ काम रह रहे हैं तो मैं उनको भी ख़त्म करूँगी। और बस उसी के लिए थोड़ा सा मैं तैयार हुई थी। तो ये वीडियो शायद आप लोगों को कल या परसों मिलेगी। बहुत ही अच्छी वीडियो है, प्लीज़ ज़रूर देखना। और आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेशली मेरी सिस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यूज़फुल क्या है उसमें, आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक अच्छे से करना, कमेंट प्यारे प्यारे करना। और आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं कि दी खटखट खटखट की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रही है। तो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा गेट को बंद कर दूं। फिर मैं जा रही हूँ शाम को ही पूजा करने के लिए। और हाँ, मैं आज आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आज जो मेरी चाची सास के लड़के थे ना वो चले गए हैं। तो आज जो दुकान है ना वो मम्मी ने ही खोली है। और बहुत हिम्मत करके खोली होगी मम्मी ने दुकान, मैं समझ सकती हूँ। शौर्य उनके साथ गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद मम्मी ने शौर्य को भेज दिया था। तो कहते हैं ना कि उसी जगह पे दोनों लोग बैठते थे। तो बहुत सारी चीज़ें याद आ रही होंगी, मैं समझ सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें को याद कर रही होंगी और याद आ रही होंगी बहुत सारी चीज़ें। और आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। आज लोहड़ी भी हैगी, तो आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और संक्रांति कई जगह पे तो कल मनाई जा रही है, कई जगह पे परसों मनाई जा रही है। तो पता नहीं है, देखते हैं परसों मनाएंगे या कल मनाएंगे, वो कल पता चलेगा कि कब बनेगी। और थोड़ा सा मैंने मेकअप भी किया हुआ है। अभी मैंने थ्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं करवा रखी। वैसे तो मैं सोची थी कि थ्रेडिंग वगैरह करवा के फिर वीडियो बनाऊंगी, बट मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही बना देते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेज वगैरह आ रहे थे कि आपको बहुत टाइम हो गया, आपने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है। तो बस मैं वही बना रही थी। तो बस अब मैं जाऊंगी, शाम की पूजा करूंगी। और आपके मैंने कमेंट पढ़े हैं, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे थे, सपोर्ट करने वाले कमेंट कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हो। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। पर्सनली काफ़ी सारे लोग मुझसे व्हाट्सअप पे बातें भी करते हैं। काफ़ी लोग मेरे दोस्त बन गए हैं जो मेरे साथ कॉल पे भी बात करते हैं। और काफ़ी सारे लोग मुझसे इंस्टा पे बात करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे इतने सारे लोग समझाने वाले मिले हैं। और देखो, मैं कभी भी ना मुसीबत से हारती तो नहीं हूँ, और हारती होती तो शायद यहाँ तक ना होती। लेकिन पता है, कभी कभी ना इंसान ना थोड़ा सा ना थक जाता है। उसको समझ नहीं आता है कि यार हम शुरू से स्ट्रगल करते आ रहे हैं और कब हमारी लाइफ में स्ट्रगल खत्म होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भगवान कहते हैं ना कि स्ट्रगल्स भी उन्हीं को देते हैं जो उन स्ट्रगल को पार कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये चीज़ें समझाई। और ऐसा नहीं है कि मेरे से छोटे लोग थे, मेरे से बहुत बड़े बड़े एज के लोग थे, उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई है कि बेटा आप बहुत अच्छे हो। और आप शुरू से इतने अच्छे से स्ट्रगलिंग वाली लाइफ को भी इतने अच्छे से जीते हुए आ रहे हो। आपसे तो बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और काफ़ी सारे लोग मुझे देख के मोटिवेट भी होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी ना मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, मैं कभी कभी गुस्सा करने लगती हूँ। मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कि मेरे को समझ नहीं आता है कि मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना, फिर है ना मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। और क्या करूँ मैं मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे सब चीज़ें हैंडल कर पाऊँगी। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे जॉब की पूछा था, तो मैंने जॉब की अभी 2-3 जगह बात करी है। मैं इसको कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा दूँ, फिर बात करती हूँ आप लोगों से।
अभी जो मेरे कमरे की हालत है ना वो ऐसी हो रही है, मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ। पूरे कमरे में ना कपड़े कपड़े फैले हुए हैं, सारी जगह, सोफे पे, बेड पे। काफ़ी लोगों को लगता है कि जो वीडियोस बनाना है वो बहुत आसान होता है, बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। वीडियो बनाने में भी ना बहुत मेहनत लगती है। कभी कभी आपका पूरा पूरा दिन निकल जाता है, और सच में उसके बाद जो फैलावट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। कई लोगों ने मुझसे ये भी बोला कि दी आप यूट्यूब पर ही मेहनत करो। मैं यूट्यूब पर भी बहुत मेहनत करने की कोशिश करूंगी, कोशिश मैं अपनी तरफ से हर चीज़ की करूंगी। मुझे नहीं पता मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट मैं कोशिश हर तरीके से कर रही हूँ। और रही देखो यूट्यूब पे ना मेहनत करने की बात, मैं इतने 2 साल हो गए, 2 साल से मैं मेहनत ही कर रही हूँ। लेकिन पता है मुझसे ना फेक चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि मैं किसी की बुराइयां करूं या फिर किसी की बातें बनाऊं, ये सब चीज़ें मेरे से नहीं होती। लाइफ में प्रॉब्लम्स मेरी भी बहुत सारी हैं, बट मैं वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं करती हूँ। कभी कभी जब दिल दुख जाता है तो भले ही थोड़ा बहुत हो जाता है, बट मैं किसी की कभी ना तो बुराई करती हूँ, क्योंकि अगर आप किसी की बुराइयों से आगे जाते हो तो ऐसे आगे जाने का आपका कोई फायदा नहीं है। मेरा मानना ये है, आप अपनी मेहनत से आगे जाओ, आपके अंदर जो गुण है उनसे आगे जाओ तो बात है। अगर आप किसी की बुराइयां करके आगे जा रहे हो तो फिर ऐसे जाने से कोई फायदा नहीं है, मेरा मानना तो ये है। और अगर आज हम किसी में बुराइयां निकाल रहे हैं तो कल को हम में बुराइयां निकालने के लिए भगवान बैठा हुआ है, तो इसलिए किसी की बुराइयां करके तो मैं कैसे भी आगे नहीं जा सकती। और मैं मेहनत अपनी तरफ से पूरी करूंगी। और हाँ, आप में से कई लोगों ने मुझसे जॉब के बारे में पूछा था। सो डियर, मैंने जॉब की बात करी है, मैंने अपने भाई से भी बोल दिया है कि मैं जॉब अब करूंगी, क्योंकि बिना जॉब करे गुजारा नहीं होगा। और अब बच्चों के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। दूसरा, पहले तो ये था कि चलो मम्मी पापा दुकान पे बैठ जाते थे, और अब मम्मी अकेले बैठेंगी तो इतना टाइम वो नहीं बैठ सकती, क्योंकि वो भी एक लेडी हैं, और इतना टाइम वो नहीं दे पाएंगी दुकान पे। हालांकि मैं तो ये चाहती हूँ कि बच्चे भी उनकी हेल्प करें, और हो सका तो मैं भी उनकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। देखते हैं आगे क्या होता है, लाइफ ने हमारे लिए आगे क्या सोचा होता है। कहते हैं कभी भी हमारा सोचा हुआ तो कुछ भी नहीं होता है, जो हम सोचते हैं ना वो कभी भी नहीं होता। जो ऊपर वाले ने सोच रखा होता है ना वही सब चीज़ें होती हैं। तो मुझे नहीं पता कि ऊपर वाले ने क्या सोचा हुआ है, लेकिन ये है कि मैं मेहनत करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी, चाहे मुझे जॉब करने पड़े या फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। मैंने ये सोच रखा है, अपने मन में ठान लिया है। और कहते हैं अगर आप किसी चीज़ को ठान लो तो कर लेते हो। लेकिन हाँ, मुझे कभी कभी ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, और मुझे एक चीज़ और करनी है, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता है कि मतलब मैं अपने आप को ही ना ऐसा लगता है हार्म पहुंचा लूं, क्योंकि ऐसा लगता है ना मैं किसी से कुछ चीजें शेयर नहीं कर पाती हूँ। अब मम्मी पापा होते हैं या फिर कोई होता है ना, तो उसके साथ शेयर कर लो तो इंसान ना थोड़ा सा ना अंदर से ना कम वो हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या बोलूँ, आप में से काफ़ी सारे लोगों के मुझे कमेंट आ रहे हैं, मैं उनकी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए हैं, तो मैं धीरे-धीरे आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूँगी। थोड़ा-सा वेट करिए, मैंने आप लोगों से बोला था कि थोड़ा-सा टाइम अच्छा हो जाएगा, तो मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू व्लॉग भी शेयर करूँगी। मेरा, मैं सही बताऊँ ना, ये मुझे, कहते हैं ना, एक तरीके से ये काम है, तो काम की चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी। अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो आगे मुझे काम भी नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि इंसान जिस दिन से, मतलब हमारे घर में ऐसा हुआ है या पापा खत्म हुए हैं, हम लोगों ने खाना भी नहीं छोड़ा, खाना भी खा ही रहे हैं, चाहे कम खा रहे हो या ज्यादा खा रहे हो, तो इंसान काम भी नहीं छोड़ सकता, काम भी करना पड़ता है। उसी तरीके से माइंड में ना कुछ टेंशन्स चलती रहती हैं कि आगे सब कैसे होगा, कैसे करूंगी। क्योंकि अगर मैं बाहर जॉब करने जाती हूँ तो फिर बच्चों की टेंशन है, बच्चे बड़े हो रहे हैं। मतलब मैं आप लोगों के साथ पहले क्या बोलती थी कि मैं कम खा के गुजारा कर लूंगी, लेकिन बच्चों को एक सेफ लाइफ देनी है। लेकिन पता नहीं अब भगवान ने क्या सोच रखा है। लेकिन हाँ, मैं मेहनत करने से पीछे फिर भी नहीं हटूंगी। और पता नहीं, कहते ना कि किसी किसी की लाइफ में ना शुरू से लेके एंड तक ना स्ट्रगल ही स्ट्रगल होता है। पता नहीं मेरी लाइफ का स्ट्रगल कब खत्म होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मरने के, जब मैं मरूंगी तभी मेरे लाइफ का जो स्ट्रगल है वो खत्म होगा। लगता है मुझे भी कि मेरी लाइफ भी ना एक स्मूथ लाइफ हो, और एक सादा सिंपल लाइफ हो। लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरी लाइफ में इतने सारे कुछ ना कुछ परेशानी आ ही जाती हैं। तो जैसे ही कुछ होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोगों ने मेरी फैमिली के लिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स की, इतने सारे आप लोगों ने मेरे पापा के लिए इतने सारा
बहुत सारी चीज़ें बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैं हर पर्सन को कमेंट नहीं कर पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। काफ़ी सारे लोग मेरे साथ इतना अटैच्ड हो गए हैं कि वो मुझे इतना अच्छे तरीके से समझाते हैं, शायद इतने अच्छे तरीके से, कहते हैं ना कि कोई माँ-बाप भी नहीं समझा पाता, इतने प्यारे तरीके से समझाते हैं। सो थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली हैगी, जो मुझे बहुत अच्छे से समझाती है, मेरी परेशानियों को समझती है, मेरी प्रॉब्लम्स को समझती है। और मम्मी के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, मम्मी पहले से ठीक है। देखो, उनके अंदर की चीज़ों को हम नहीं ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हाँ, देखो बाहर से जो चीज़ें हैं, उनको हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को उन पे ज़्यादा हावी ना हो वो। और मैं तो देखो जितना होता है मैं उनसे बोलती रहती हूँ कि याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गई हुई चीज़ कभी भी वापसी नहीं आती है। अगर ऐसा होता तो शायद मेरी चीज़ दिन 12-13 सालों में वापसी आ जाती। तो बस ऐसा ही है, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोग इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं ना, और इतने अच्छे-अच्छे, सच बता रही हूँ, मैं कभी-कभी मैं टूट भी जाती हूँ ना, तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना इतना मोटिवेट होती हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ, मेरे यूट्यूब पे मेरी जो वीडियोज़ हैं वो बहुत सारे लोग देखते हैं, और काफ़ी दूर-दूर से लोग देखते हैं। पर्सनली मैं आप लोगों को बताऊँ तो मेरी एक ताई जी हैं, वो अमेरिका में रहती हैं, तो उन्होंने मेरे फेसबुक से उन्होंने मेरा नंबर लिया, और उसके बाद यूट्यूब पे उन्होंने मेरी पोस्ट वगैरह देखी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे दुबई से देखती हैं, एक मुझे बैंगलोर से देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने दूर-दूर से मुझे लोग देखते हैं, और राजस्थान से, यूपी से, एमपी से, दिल्ली से, पंजाब से, काफ़ी सारी जगह से लोग देखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतनी-इतनी दूर से लोग मुझे देखते हैं। और उन ताई जी ने मतलब मुझे इतने अच्छे से समझाया कि मैं उनसे यही बोल रही थी, वो मेरे परिवार की ताई जी हैं, कभी हम लोगों में बातचीत नहीं हुई है। शायद मम्मी थी मेरी, तो तभी हम लोगों में मम्मी और पापा दोनों थे, तो मम्मी तो मेरी बहुत छोटे पे खत्म हो गई थी, तो मम्मी के साथ ही हम उन लोगों के साथ उन लोगों के पास गए थे। वो 4-5 सालों में ही अमेरिका से आती हैं अपनी फैमिली से मिलने के लिए। अब तो उनकी फैमिली में भी उनके सास-ससुर वगैरह नहीं है। वो यहीं दिलशाद गार्डन में उनका मायका हैगा। तो वो 4-5 सालों में आती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन ताई जी ने भी मुझे फ़ोन किया। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं बता पाऊँगी। कई लोगों ने मुझे इंस्टा पे भी कॉल की है, तो मैंने आप लोगों के कॉल का आंसर नहीं किया। अभी भी लोग मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, मैं उसका आंसर नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि रिया घमंडी है या फिर ये है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं हर किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, इसलिए भी क्योंकि देखो ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे हम किसी से अगर बात करते हैं तो पता नहीं होता कि वो अगला पर्सन कैसा है, कैसा नहीं है, तो मैं बहुत सोच समझ के बातें करती हूँ। बाकी मैं आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगी, और आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचते हैं, और आगे भी अपनी ऐसे ही ब्लेसिंग्स मेरे परिवार को देते रहना। और जैसा भी कुछ होगा मैं आप लोगों के साथ तो शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरी जल्दी से मेरी 50,000 की यूट्यूब फैमिली करवा दीजिए, ताकि मैं आगे और कुछ कर सकूँ, क्योंकि मेहनत तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे मेहनत का फल तो नहीं मिल रहा है उतना, जितना होना चाहिए। कहते हैं ना, आजकल ना शायद सच्चाई इतनी अच्छे से आगे नहीं जाती है, लेकिन हाँ, अगर आप झूठी चीज़ें करो तो वो ज़्यादा, लेकिन मैं मेरे बस की वो है नहीं, वो मैं कर नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी। तो आप लोगों के साथ ये वाला जो व्लॉग है मैं कल शेयर करूँगी। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा-सा कमरे का हाल दिखाती हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, पूरा कमरा है जो मेरा फैला पड़ा हुआ है। पूरे कमरे में कपड़े-कपड़े फैले हुए हैं, और अभी भी मैंने कपड़े धुलने के लिए लगाए हुए थे। आज 2-3 बार मैंने मशीन लगाई थी, तो 2-3 बार कपड़े धुल गए हैं। 3-4 दिन में मशीन लगाती हूँ, तो उनको मैं फैलाने के लिए जा रही हूँ। और सुनने में आया है कि कल से ठंड और बढ़ जाएगी, तो अपना और अपनी फैमिली का पूरा-पूरा ख़्याल रखना। और जो मैं वीडियो लाइव करूँगी कल या परसों में, तो उसको ढेर सारा प्यार देना, और अपना साथ और सपोर्ट रिया के साथ ऐसे ही बना के रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।